वो अंग्रेजी बोलता तो है, वे लोग मैच खेलते तो हैं, पेरिया खाना पकाती तो हैं, वो किताब पढ़ते तो हैं। यहाँ पर कोई काम करता तो है, ऐसा है। वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो, वे लोग तुमसे मिलते रहते हैं, पेरिया उससे बात करती रहती है। इसमें है कोई काम करता रहता है, वो कुर्सी पर बैठे ही रहता है, तुम लोग खेलते ही रहते हो, सुमन पढ़ता ही रहता है, रमेश यहाँ बोलता ही रहता है। तो कोई काम करता ही रहता है। ये तीनों वाक्य देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन बनते अलग अलग तरीके से हैं। उसके लिए टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 से सेंटेंसेस को बनाएंगे। बहुत आसान तरीका है, एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर है कोई काम करता तो है। अब यहाँ पर इसका पहचान ये है, कोई काम करता तो है, ये सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा। वो अंग्रेजी बोलता तो है, ही डज स्पीक इंग्लिश। वे लोग मैच खेलते तो हैं, दे डू प्ले द मैच। ये सेंटेंस देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगता है, लेकिन उसके अनुसार ही बनेगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा। पेरिया खाना पकाती तो हैं, पेरिया डज कुक फूड। हम लोग किताब पढ़ते तो हैं, वी डू रीड अ बुक, या रीड द बुक। अब यहाँ पर सेंटेंसेस में हुआ क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, इसके बाद डू या डज, और इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ से तो अगर हटा दूं, मतलब तो शब्द को अगर मैं हटा दूं, तो यहाँ से डू डज हटेगा और यहाँ पर V1 या V5 हो जाएगा। मतलब ये कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बदलकर एम्फेटिक सेंटेंस बन चुका है। अब ये एम्फेटिक सेंटेंस बन चुका है, तो इसमें आप जोर देकर बोलते हैं। जब आप जोर देकर बोलते हैं तो उसमें आप डू और डज को सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। इसे ही सिंगुलर है तो डज, दे प्लुरल हैं तो डू, पेरिया सिंगुलर हैं तो डज, वी प्लुरल हैं तो डू। इस प्रकार से सिंगुलर के साथ डज और प्लुरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर है कोई काम करता तो था। अब ये सेंटेंस पास्ट का है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इसके बाद डिड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अब ये डिड सेंटेंस के सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। यहाँ पर सिंगुलर और प्लुरल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहा। मैंने उसको उत्तर दिया तो था। अब यहाँ पर एम्फेसाइज कैसे करते हैं, किसी ने कहा तुमने उसे उत्तर नहीं दिया, तो मैंने कहा मैंने उसको उत्तर दिया तो था। I did respond to him। मैं उसके साथ गया तो था। I did go with him। सुमन पत्र लिखा तो था। सुमन did write a letter। रोहित स्कूल जाता तो था। रोहित डिड गो टू स्कूल। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट का है और ये पास्ट का है, इसमें एम्फेसाइज करके बोल रहा है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर रहा और इसकी मदद से सेंटेंसेस कोई भी कितना भी किसी भी तरीके का आए, आप इस तरीके के सेंटेंस मात्र इससे बना सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब इसमें ता रहता है, कोई काम करता रहता है, इससे वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। He keeps on speaking something or the other। समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ, वो बोलता रहता है। He keeps on speaking। तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो। You always keep on using a mobile। पेरिया हमेशा उससे बात करती रहती है। पेरिया always keeps on talking to him। पेरिया always keeps on talking to him। पेरिया हमेशा उससे बात करती रहती है। वे लोग तुमसे मिलते रहते हैं। They keep on meeting you। अब ये सेंटेंस बना कैसे, कोई काम करता रहता है। जब भी आप बताते हैं कि कोई काम करता रहता है, तो वहां पर
आप प्रयोग करते हैं कीप ऑन का या फिर सिर्फ कीप का। अब ये दोनों के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब V4 में आएगा, मतलब जब भी वर्ब आएगा तो वो V1 के साथ ing आएगा। ऐसे यहाँ पर स्पीकिंग, यूजिंग, टॉकिंग, मीटिंग ये सभी है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कीप्स ऑन या कीप ऑन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब टाइप 3 है जिसमें है कोई काम करता ही रहता है, वो कुर्सी पर बैठे ही रहता है। He does nothing but sit in the chair. तुम खेलते ही रहते हो, You do nothing but play. अब ये सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये सेंटेंस आखिर बन कैसे रहा है। अब कुर्सी पर ही बैठे रहता है, इसका मतलब ये कि बैठने के अलावा वो कुछ नहीं करता है, मतलब मैक्सिमम टाइम वो बैठे ही रहता है। तुम लोग खेलते ही रहते हो, मतलब ये कि तुम लोग अधिकतर समय मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हो, खेलते ही रहते हो। तो यहाँ पर बता रहा है कि यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते हो, बल्कि तुम क्या करते हो, खेलते हो। या फिर तुम कुछ नहीं करते हो सिवाय खेलने के, बट प्ले मतलब के सिवाय खेलने के, तो खेलने के सिवाय तुम कुछ नहीं करते हो। वो कुछ नहीं करता है सिवाय बैठने के कुर्सी पर। सुमन पढ़ता ही रहता है, सुमन डज नथिंग, सुमन कुछ नहीं करता है सिवाय, बट का मतलब है यहाँ पर के सिवाय या फिर सिवाय। किसके सिवाय, स्टडी करने के, पढ़ने के सिवाय वो कुछ नहीं करता है। रमेश यहाँ बोलता ही रहता है, रमेश डज नथिंग, रमेश कुछ नहीं करता है सिवाय यहाँ बोलने के, तो बट के बाद यहाँ पर V1 आ जाएगा। खुशबू उससे बात करती ही रहती है, खुशबू डज नथिंग, खुशबू कुछ नहीं करती है सिवाय उससे बात करने के। तो ऐसा भी मीनिंग है, ये रहा तोड़ तोड़ कर, और एक साथ है कि खुशबू उससे बात करते ही रहती है। तो गाइस सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है, सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है, सेंटेंस की सिचुएशन में प्रयोग हो रहा है, अगर ये देखा जाए तो सेंटेंस बनाना काफी आसान है। अब देखिए यहाँ पर कोई काम करता तो है, यहाँ पर डू डज के साथ V1 का प्रयोग, कोई काम करते ही रहते हो, वहां पर कीप ऑन के साथ V4 का प्रयोग, और कोई काम करते ही रहते हो तो नथिंग बट के साथ V1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।